वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 अगस्त 2022 और 7 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और हिरोशिमा पर बम हमले के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। आपको पता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर बम गिराया गया था। जो हिरोशिमा शहर पर बम गिराया गया था उसका नाम था द लिटिल बॉय और जो नागासाकी शहर पर बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। तो दोनों के नाम आप याद रखिए। अब हिरोशिमा पर 6 अगस्त को बम गिराया गया, इसीलिए हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया और 1 अगस्त को ही वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 140वीं जयंती मनाई गई और अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाए गए। तो अभी तक अगस्त में ये इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसे उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग के द्वारा स्थापित किया गया है। और क्यों स्थापित किया गया है? भारतीय हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाने और उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। अब ये उत्तराखंड में स्थापित हुआ है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का उद्घाटन किया। अभी उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। अच्छा, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में शुरू हुआ है। और देहरादून में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। अच्छा, उत्तराखंड में फूलदेही त्यौहार मनाया जाता है, हरेला पर्व मनाया जाता है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अच्छा, शांत घाटी कहाँ पे है? शांत घाटी केरल में है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। राजाजी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है? तो अभी इंद्रजीत कैमोत्रा को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं इंद्रजीत कैमोत्रा और इन्हीं को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का निधन हुआ है? तो जॉनी फेमचॉन ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन थे और इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे जॉनी फेमचॉन।
अब ये ऑस्ट्रेलिया के थे, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के अभी प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में अभी अपना देश भारत शामिल हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की और नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया है। फातिमा पेमान ये ऑस्ट्रेलिया संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया और काकाडू नेशनल पार्क ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसका नाम याद रखना, काकाडू नेशनल पार्क, ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए पंचामृत योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है? गन्ने के साथ तिलहन, दाल और सब्जियों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और जो गन्ना किसान हैं उनको उत्तम गन्ना किसान पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ सुनते हो तो माइंड में कुछ क्लिक करता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की और 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। अच्छा, पूरे भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है और मछली का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। ये कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो गरिमा हजारिका ये असम की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थी गरिमा हजारिका। अब ये असम की थी, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी दूसरा वार्षिक राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 असम के ओरंग नेशनल पार्क को मिला है। असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है। 4 दिवसीय अंबुबाची मेला असम में शुरू हुआ है। असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। अच्छा, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। अच्छा, असम के प्रतिष्ठित लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भूराल और झूमर। कौन कौन से? बिहू, बगरुम्बा, भूराल और झूमर ये असम के प्रतिष्ठित लोक नृत्य हैं। और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये असम के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा आईआईटी डिजिटल लेन देन के लिए एनपीसीआई की मदद करेगा? तो अभी आईआईटी कानपुर डिजिटल लेन देन के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलेकड़ी केंद्र लॉन्च किया है। आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया। आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है और आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए एक रोबोट डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल विमेन एयर क्रू ने इतिहास रचा है? तो अभी अपने देश भारत की नौसेना की ऑल वुमेन एयर क्रू ने इतिहास रच दिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ऑल विमेन एयर क्रू। इसमें 5 नौसेना की अधिकारी शामिल थी और पांचों की पांचों लेडीज थी। तो भारत की नौसेना की ऑल वुमेन एयर क्रू ने इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो गाय को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये क्या है, पुण्य कोटि दत्तू योजना? तो इसमें क्या होगा, निजी और सार्वजनिक संगठनों को गौशाला से गाय गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तावर चंद्र गहलोत। अभी स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कर्नाटक में हुआ है। भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू हुआ है। और नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक टॉप पर रहा है। अच्छा, कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर। ये इकलौता ऐसा गांव है जहां अभी बोलचाल की भाषा में संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक में 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे ने किसे नए सीएफओ के रूप में नामित किया है? तो भारत पे ने अपने नए सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नलिन नेगी को नामित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है नलिन नेगी। और इन्हीं को भारत पे ने अपना नया सीएफओ अपॉइंट किया है। अच्छा, अपॉइंट किया है तो अभी सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया के सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं रविंदर टक्कर। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में अगस्त तानो क्वामे नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू डीएसपी बनी है मनीषा रोपेटा। और आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर सुजॉय लाल ने ग्रहण किया है। अच्छा, श्वेता सिंह को पीएमओ में निदेशक के रूप में अभी अपॉइंट किया गया। और पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। अच्छा, LICHFL के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में रवि किशन टक्कर को नियुक्त किया गया है। इंद्रमीत गिल, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इन्हें नियुक्त किया गया है। वोडाफोन आइडिया के सीईओ के रूप में अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया। टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक बने हैं विनायक पई। और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में नकुल जैन को नियुक्त किया गया। अच्छा, यस बैंक ने RS गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं राजर्षि गुप्ता। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं शैफ अहमद। केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष संजय अग्रवाल को अपॉइंट किया है। और रतन इंडिया पावर के MD के रूप में ब्रजेश गुप्ता को नियुक्त किया गया। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, IDF। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो IDF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। तो IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर विभाग के 10.2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो ये बना है फेडरल बैंक। तो इस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही है। ये पेमेंट गेटवे क्या करेगा? ये पेमेंट गेटवे करदाताओं को क्रेडिट, डेबिट, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा। अच्छा, फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई? 1931 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अलुवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। कौन है? श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में फिर से वॉलमार्ट टॉप पर रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब वॉलमार्ट टॉप पर है तो वॉलमार्ट की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएस के वेटनविले में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? डोंग मैकमिलन। कौन है? डोंग मैकमिलन। अच्छा, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में इंडिया का जो एलआईसी है ये 98th नंबर पे रहा है और रिलायंस इंडस्ट्री 104 में नंबर पे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपी। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनॉथ। कौन है? प्रविंद जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बजरंग पुनिया और इन्होंने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में 65 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? बर्मिंघम में हो रहे हैं। और ये कौन से नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं? ये 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। अच्छा, इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर क्या है? पैरी द बुल। क्या है? पैरी द बुल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी आंध्र प्रदेश कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में टॉप पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जो जीके की बुक हमने लॉन्च की है, अभी इस पर अमेजन पर 100 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। अगर ये बुक आप परचेज करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जेके बुक के नाम से इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को अमेजन से आसानी से परचेज कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए कैसे चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।